थोड़ा सा ये अब मैं बताऊँ आपको स्ट्रक्चर, अब मैं बताऊँ आपको स्ट्रक्चर। वो ये किसी 1800 में कंपनी का पूरा प्रशासन था, 1800 में कंपनी का पूरा प्रशासन था, कंपनी का पूरा प्रशासन था, पूरा प्रशासन था, पूरा प्रशासन था, कंपनी का पूरा प्रशासन था, और कंपनी का पूरा प्रशासन था 1857 में 1857 क्रांति। लेकिन 1857 क्रांति के बाद 1857 क्रांति के बाद लोगों के दिमाग में बहुत ही मामला अलग तरीके से चीजों को स्ट्रक्चर कर देते हैं, अलग तरीके से चीजों को स्ट्रक्चर कर देते हैं। जैसे 1857 क्रांति से पहले कंपनी का पूरा प्रशासन था, ये जो समय कंपनी का प्रशासन किया, इसमें बहुत सारी गलतियां उन गलतियों के बाद यहाँ पे मामला बदल जाता है 1858 में, क्रांति के 1858 में, ठीक है। कंपनी के हाथ से पूरा प्रशासन ब्रिटिश सरकार को ले लेती है, कंपनी के हाथ से पूरा प्रशासन छिन जाता है, कंपनी के हाथ से पूरा प्रशासन छिन जाता है, पूरा प्रशासन ले लिया जाता है, ब्रिटिश सरकार ले लेती है, ले लेती है। देखो 1857 क्रांति के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं, 1857 क्रांति के बारे में अगर आप लोग समझना चाहते हैं, आप सभी जानते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कहाँ पे उसके लिए आपको समझना पड़ेगा मॉडर्न इंडिया में। ये एक मॉडर्न इंडिया का बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है। मुझे 2 क्लास लगती है 1857 क्रांति को समझाने में, 2 घंटे लगते हैं मुझे, जब लगता है 1857 क्रांति को समझाता हूँ। अभी फिलहाल मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में अभी जैसे मैंने बताया कि 1857 क्रांति का रीजन क्या था स्पेसिफिक, लेकिन 1857 क्रांति का सिर्फ यही रीजन नहीं था जो एनफील्ड नाम गलती उस पे जो कारतूस से एनफील्ड नाम गलती उसके ऊपर सुअर बैठ चलती थी, ये एकमात्र रीजन नहीं था, और भी बहुत सारे रीजन थे, और सभी रीजन आपको मॉडर्न इंडिया जो हिस्ट्री आपकी होती है उसमें आप समझते हैं, वैसे आपकी उसमें आप समझते हैं। लेकिन बीच में आप ये समझ लीजिए 1857 की जो क्रांति है वो एक टाइमलाइन का वेट पॉइंट यानी एक नोड की तरह काम करती है, और ये वो नोड है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को खत्म करके भारत के अंदर ब्रिटिश राज की नींव गाड़ी, भारत के अंदर ब्रिटिश राज की नींव गाड़ी। ठीक है, ठीक है, यहाँ रखिएगा, यहाँ चीज आपको क्लियर हो गई। मंगल पांडे ने विरोध किया था 23 मार्च के अंदर, मंगल पांडे द्वारा 23 मार्च से 28 मार्च के बीच में विरोध किया गया था। 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी, 10 मई को 1857 क्रांति मेरठ कैंसर हो गई थी, जिसका अंत हुआ भारत के अंदर विद्रोह से हुआ। ठीक है, कंपनी यहाँ पर प्रशासन कंपनी के सवाल नहीं भाई, इस वजह से 1857 क्रांति उसका जो रिजल्ट है 1857 क्रांति का रिजल्ट है वो क्या था, सब रिजल्ट था 1858 इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। आप फटाफट से हेडिंग डालिए 1858 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, हेडिंग डालो क्या डालोगे 1858 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। आज ये तुम्हारी बहुत बढ़िया है, मेरे के अंदर कोई बात नहीं है, मेरे से उस बात का पहले कोई और था, अभी चेंज कर दिया गया। चलो करण सिंह नाम के व्यक्ति बात करते हैं, मेरे के अंदर एक लीडर थे, मतलब हेतु रूरल मतलब काफी छोटे स्तर पर थे, उन्होंने बड़े स्तर पर काम किया था, भारतीय मतलब मेरे लोगों को इकट्ठा करके दिल्ली लेकर गए, वो चीज थी 1857 क्रांति है। उस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएंगे, मैंने आपको बताया सब चीज के बारे में आप सीधा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, आप सीधा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, गवर्नमेंट एक्ट 1858। देखो आप बोलने में मुझे शुरू है, मुझे जोर लगे यहाँ पे, तो इससे ज्यादा जोर से नहीं बोल रहा है, ठीक है, जोर से नहीं बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा मतलब बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक तरह से आईसीएसई स्थापना हुई थी, अच्छा आईसीएसई स्थापना 1926 में हुई और आईसीएसई स्थापना नहीं हुई थी, वो स्थापना हुई थी जो सिंपली पीसीपीएससी नाम से पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से, लेकिन आईसीएसई कांग्रेस को होता है, उसके पीछे रीजन था 1793 में लॉर्ड कांग्रेस ने सिविल सेवा नाम की एक संस्था शुरू की थी। जब आपका संविधान का भाग 14 पढ़ूंगा तब इस बारे में बढ़िया तरीके से तब तक शांति बनाए रखिए, आपको सब चीजें समझ आएंगी। उससे पहले आप जब बारी में आकाश जिसके मोबाइल में क्लास जीरो जाता है तो कैसे बोला, तो इंस्टाग्राम पे जाइएगा, इंस्टाग्राम पर मैंने आपको पूरा इतिहास बताया हुआ है आईसीएसई का, देखिए मात्र 3 मिनट इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 भारत शासन अधिनियम, 1858 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम इसलिए लेके आया गया था ताकि भारत के ऊपर शासन को प्रबल रूप से दिखाया जा सके, भारत के ऊपर शासन को प्रबल देखकर दिखाया जा सके, ठीक है। लेकिन अभी उससे पहले हो गया भाई, आप बोल रहे हो उससे पहले हो गया, ठीक है। बात करें इससे पहले हो गया, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को रोक दिया गया, प्रशासन को समाप्त करके प्रशासन को समाप्त किया गया, ब्रिटिश सरकार के शासन की नींव रखी, ब्रिटिश सरकार की शासन की नींव रखी, शासन की नींव रखी, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। अब कंपनी का प्रशासन को समाप्त किया गया, उसके साथ कई और चीजें भी समाप्त की गई, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म कर दिया गया। तो लगता है इंडिया एक्ट को निष्क्रिय कर दिया गया, इंडिया एक्ट निष्क्रिय कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया, निष्क्रिय बोलते हैं इंग्लिश गवर्नमेंट गवर्नमेंट को बंद किया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत का गवर्नर जनरल पद ये भी खत्म कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल पद ये भी खत्म कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल ये भी समाप्त कर दिया गया। तो इनके स्थान पर क्या शुरू किया गया, तो इनके स्थान पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे यहाँ एक होम गवर्नमेंट बनाई गई, हमारे यहाँ बनाई गई होम गवर्नमेंट बनाई गई, होम गवर्नमेंट एक गृह सरकार बनाई गई, तो उसको गृह सरकार बनाई गई। अब गृह सरकार कैसे बनाई गई, गृह सरकार बनाने की सबसे पहले इसमें एक भारत परिषद बनाई गई, इंडिया काउंसिल, भारत परिषद बनाई गई, भारत परिषद किसको बोलते हैं, इंडिया काउंसिल बोलते हैं, इंडिया काउंसिल बोलते हैं, भारत परिषद किस नाम से बोलते हैं, वो बोलते हैं जैसे इंडिया काउंसिल नाम से, वो कहाँ बनाई गई, लंदन बनाई गई। इसमें कुछ मेंबर थे 15 मेंबर थे 15 मेंबर थे, भाई एक कट लगा इसमें चीज करा दी, इसके बाद दूसरा इसमें क्या किया इंडिया गवर्नमेंट के अंदर ये जो पद था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसकी शक्तियां हैं वो कहाँ पे डाल दी, सब बोर्ड डाल दी, इसलिए यहाँ पे भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव जो था एक ऐसा पद था जो बेसिकली भारत परिषद को संभालता था, इसको संभालने वाला था इंडियन स्टेट सेक्रेटरी, इंडिया स्टेट सेक्रेटरी बोला जाता था उसको, और इंडिया स्टेट सेक्रेटरी था इससे पहले बनाया था वर्ड स्टैंड, वर्ड स्टैंड आया। इसके अलावा और काम किया गया सर भारत का गवर्नर जनरल पद ये भी समाप्त किया गया था, इसके स्थान पर रानी का प्रतिनिधित्व कर दिया गया, इसके स्थान पर कर दिया गया रानी का प्रतिनिधित्व कब शामिल किया गया, जिसको बोलते थे वाइसराय पद, उसको क्या बोलते थे वाइसराय पद, वाइसराय पद बोला जाता था, वाइसराय पद, वाइसराय पद, वाइसराय पद, वाइसराय पद, वाइसराय पद इसको बोला जाता था। वाइसराय पद अपना सभी 1858 बना, ये नया पद बनाया, अपना सभी 1858 बात 1858 में सब चीजें 1858 में ये 1858 में बनाया, और इस पर पहला व्यक्ति कौन बना, सब बोला लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ये कौन सा प्रथम व्यक्ति था, प्रथम। दूसरी चीज ये थी कि गवर्नमेंट को संभालने के लिए एक काम किया गया है, दूसरा काम किया गया है इसके अंदर, दूसरा काम इसमें ये किया गया है कि अगर प्रशासन वास्तविक करना चाहते हो, अगर प्रशासन आप वास्तविक करना चाहते हो तो इसलिए आवश्यक है कि कोई और प्रशासन नहीं कर रहा हो। आप उस समय मुगल सरकार प्रशासन में थी, मुगल बादशाह प्रशासन में थी, तो मुगल बादशाह को करना जरूरी था। देखो मैंने आपको सुनाया पीछे, ये जो मैप है जो जे का करना करना मुगल थे, मुगल को करना जरूरी था। 1857 क्रांति के बाद मुगल बचे ही नहीं थे, जो बादशाह था उसको नून दे दिया, नाम दे दिया, तो अभी बचे ही नहीं थे, इस वजह से 1858 में मुगल बादशाह का पद खत्म कर दिया गया, 1858 में मुगल बादशाह पद समाप्त कर दिया गया, बादशाह का जो पद है वो भी काट दिया गया मेरे भाई, वो भी समाप्त कर दिया गया, मुगल बादशाह का पद था वो भी पूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। बिना किसी परेशानी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज याद होगी। एक लास्ट पॉइंट इसमें ये है, याद रखना ये बाद में आने वाला पहला ग्राउंड टैक्स था, ये बाद में आने वाला पहला ग्राउंड टैक्स इंडिया गवर्नमेंट का पास करती है 1858 को पहला ग्राउंड टैक्स बोलते हैं, पहला ग्राउंड टैक्स बोलते हैं, ग्राउंड टैक्स बोलते हैं। इसके पीछे रीजन है ग्राउंड बोलते हैं पीछे, इस एक्ट के बाद ब्रिटिश सरकार सीधे तौर पर भारत शासन करती है, इसके बाद ब्रिटिश सरकार सीधे तौर पर भारत शासन करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया रूल करती है, डायरेक्टली इंडिया रूल करती है, डायरेक्टली रूल करती है, इस पर इंडिया पर डायरेक्टली रूल करती है, ठीक है। चलो तो इसको आप लिख लेना, ठीक है, क्लास हो गई है भाई, कैसे हो जाएगी, आज की क्लास में हम लिखेंगे, आपको नोट कर लेना, क्लास में आपको बचा है 10 लेना क्लास अभी, तो उसी से रिगार्डिंग आपसे आपसे बात करेंगे कल। और चलिए भाई किसी को डाउट है चाहो क्लास में भेजना, क्लास में कमेंट सारी बता देना, उसके पीछे इशू हो गया है, ठीक है, टेक्निकल में बताइएगा, फिर उसके बाद सब क्लियर हो गया, मैं सब पूछ लेता हूं, ठीक है। तो आप ऐसा इंस्टाग्राम पे जी करना बहुत समझ में आएगी है, वहां पे अपना जो भी आप भेजना उसको वहीं पे खत्म करके जाएगा, सॉल्व करेंगे, ठीक है, अपन बात करेंगे, ठीक है। सब ऐसे ठीक है, जितने भी चार्ज के मामले में सीमा करना बताना आपको चाह रहा हूं, बहुत सारे क्लास में आपसे बात करना पसंद। अब आप समझिए आपका पहले जो चल रहा है बात से संविधान का चल रहा है, हल्की सी बात चल रहा है बात से संविधान का बेसिकली बात करी मैंने आपको कहा कि मैं आपको राजस्थान पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको राजस्थान पढ़ाऊंगा, राजस्थान पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जब मैंने आपको कहा कि मैं आपको राजस्थान पढ़ाऊंगा, मैं आपको कहा तो पॉलिटी पढ़ने का पॉलिटी को पढ़ना संविधान को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो पॉलिटी है वो संविधान के ऊपर आधारित है, संविधान पर आधारित है, संविधान पर आधारित है। अब संविधान पर आधारित है तो संविधान को समझना है, अगर संविधान को समझना चाहते हो तो इसके प्रमुख एक्ट आपको समझने पड़ेंगे, इसके जो प्रमुख एक्ट है वो आपको समझने पड़ेंगे। इसके अलावा इसका प्रमुख एक्ट आप समझोगे तो इसका संविधान का इतिहास है। अब इसके एक्ट आपको समझने पड़ेंगे, तो मैंने बताया था इसके जो एक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया दो प्रकार होते हैं, एक होता है कंपनी एक्ट, एक होता है कंपनी एक्ट, और एक होता है कानून एक्ट। वो दोनों ही आपको समझने पड़ेंगे, जो शायद नहीं बोलते हैं, जो शायद नहीं बोलते हैं, जो कंपनी एक्ट 1857 से 1858 का है, और ये एक्ट 1858 से लेकर 1947 तक इसका है, ये सब चीज
संविधान के प्रमुख एक्ट 17 संविधान के तो इसी के अंदर मैंने काम को पढ़ना शुरू किया था क्योंकि इससे पहले हम पूरा कर चुके थे जिसके जो मेन पढ़े थे 1777 रेगुलेटिंग 1777 का 1784 का फिर इंडिया 1784 का उसका चार पढ़े हमने 1793 1813 1833 और मेरे भाई 1853 पढ़ा था उसके बाद मैंने बताया बीच में हो जाती 1857 की क्रांति पता नहीं मैंने बीच में हो जाती 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति वो जो थी जो भारत को आजादी देने के लिए जली थी 1857 की क्रांति बाद काम आ जाते हैं इसलिए कंपनी का वर्चस्व खत्म हो जाता है और काम एक्ट में 1858 में आता है इंडिया गवर्नमेंट एक्ट भारत शासन अधिनियम अब इस एक्ट को हमने पढ़ लिया था उसके बाद मैंने बताया कल हम अगले एक्ट यानी 1861 के एक्ट के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में टुडेस टॉपिक दिमाग खुला होगा आपका दिमाग खुला प्लीज कंटिन्यू इन इंग्लिश Mr. Abhi, I hope you are getting my voice and it is properly fine and when I am telling you about all the act in the polity I am discussing about both languages I hope you coordinate with us and definitely got anything and everything which you want to got from the class चलिए ठीक है सर आरोप के क्वेश्चन आए सभी मैक्सिमम से पढ़ने को कंप्लीट किया जो मुझे जानकारी की बात अच्छी लगी कि आपने वाकई में प्रयास करने की कोशिश की मैंने इससे मॉडल से ऐसा टॉपिक बहुत अच्छा ठीक है ये चीज मैं ताकि आपको दिमाग में ना रहे एक चीज होती है मोटिवेशन का मतलब क्या कि आपके पास हम ये पढ़ क्यों रहे हैं है जी मेरा एक तो सिर्फ आवाज करना आर्टिकल जाए अभी आप मैं रास्ता अगर आपसे पूछते हैं शिव है अगर आपसे पूछूं शिव को तो आप बता सकते हैं शिव कौन तो अभी आपकी पहचान की है पहचान करके कोई शिव मैं ऐसे नहीं करूंगी काफी मांगूंगी ठीक है ऐसे मतलब इसलिए समझना कहां से आना क्यों आना क्या करना वो सब चीज ठीक है तो सारे पता है ये भी ठीक है ठीक है आप पढ़ते हैं सारे बताते हैं सब ये था जो 1858 का इंडिया गवर्नमेंट में करवाया था ये लास्ट पेज में यूज किया ठीक है ये मतलब आज से नहीं क्लास में सबसे पहले 16 क्लास होती है वो देखना उसके बाद क्लास में आपने डालेंगे पढ़ेंगे इंडिया काउंसिल एक्ट 1961 इंडिया काउंसिल एक्ट 1961 सुबह भारत परिषद अधिनियम 1961 भारत परिषद अधिनियम 1961 अधिनियम 1961 1861 1861 हम 1961 1861 ठीक है तो आप इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में बात करते हैं आखिरकार इंडिया काउंसिल एक्ट है अभी तक जो भी एक्ट हमारे आए आपको दिमाग लगाओ रेगुलेटिंग एक्ट ठीक है संशोधनात्मक एक्ट रिसर्वेंट एक्ट चार्टर एक्ट जी हां भारत शासन अधिनियम इंडिया गवर्नमेंट एक्ट लेकिन भारत परिषद एक्ट क्यों आया क्या इसके अंदर कोई फर्क है क्या भारत शासन अधिनियम से अलग है ठीक है एक बार आपको बुक नहीं पहले आया थी इसकी एप्लीकेशन आया थी उस एप्लीकेशन में बुक्स नहीं बंद कर दी है इन से बंद कर दिया है अब बुक जो है उनके एप्लीकेशन सारे करेंगे सारी बुक्स आएंगी और वो बुक्स आपको जल्दी देखने को मिलेंगी अभी फिलहाल मैं कह रहा हूं आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है आप उससे पढ़िए आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर अगर आप लेना चाहते हैं मार्केट से कोई बुक खरीदो ऐसा कोई बुक नहीं है जो आपको कमीशन देता हो या आपके सरकारी कमीशन मतलब चाहो कि भाई बुक खरीदो ऐसा कुछ नहीं है आप जो भी पढ़ेंगे बेहतर है आप मेरी चीजों को पढ़कर लिख लेंगे आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी ठीक है इंडिया काउंसिल एक्ट देखो बात चल रही थी जब 1858 में इंडिया गवर्नमेंट आया उसके बाद भारत परिषद बनाई थी याद रखो भारत परिषद बनाई थी ठीक है भारत परिषद बनाई थी तो भारत परिषद बनाई थी इंडिया काउंसिल बनाई थी वो बनाई थी वो बनाई थी लंदन में वो बनाई थी अब जो लंदन के अंदर बनाई थी उसके बाद क्या उसके बाद वो लंदन बनाई थी इसलिए भारतीय कानून को बनाया भारतीय कानून बनाया अब उसमें पहली बार इंडिया काउंसिल पहली बार भारत में जिसको भारत परिषद अधिनियम 1861 इसका सबसे महत्वपूर्ण इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था उद्देश्य क्या था ब्रिटिश सरकार के शासन को भारत में स्थायी बनाना ब्रिटिश सरकार के शासन को भारत में स्थायी बनाना भारत में स्थायी बनाना to make the British rule in India in its stable format तथा 1857 के 1858 के भारत शासन अधिनियम की कमियों को दूर करना भारत शासन अधिनियम की कमियों को दूर करना अधिनियम की कमियों को दूर करना कमियों को दूर करना एंड ठीक है एंड टू अमेंड द एरर्स इन 1857 एक्ट टू अमेंड द एरर्स इन 1857 एक्ट ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया ये चीज बताइए इंडिया काउंसिल एक्ट एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा ये वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो बहुत बड़े बड़े लेवल पर बहुत बड़े लोग नहीं सीख पाते ठीक है बहुत बड़े मतलब आप अपने दोस्तों से पूछ लेना शायद उनको पता होगा कि इतना ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है ये बहुत बारीक सी चीज होती है लेकिन इतनी बारीक चीज होने के बावजूद भी लोगों को इस बारे में पता नहीं होता बारीक सी चीज है बात है एक एक्ट में अधिनियम फट जाता है एक बिल और एक एक्ट में फट जाता है एक बिल और एक में फट जाता है हिंदी में इसको बोलते हैं और एक्ट बोलते हैं दोनों फट जाते हैं दोनों एक ही चीज है ठीक है एक कागज का पेज है इस पर कानून लिखा हुआ है अब जब भी आर्टिस्ट को बहुत नहीं करता इस बात से कोई शक नहीं है वो ये नहीं करता आर्टिस्ट को बहुत ठीक है चलो इसके ऊपर कानून लिखा हुआ है ठीक है कानून लिखा हुआ है पहले उसका कानून आप लिखा हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है ये चीज बिल भी हो सकती है ये चीज अधिनियम भी हो सकती है यही तो पेज है सर ये चीज बिल भी हो सकती है और यही तो पेज है ये चीज अधिनियम भी हो सकता है इसी नोट समझो इसी को समझिए ये नोट करने की इसी को थोड़ा समझो अब आप ये है कि एक बिल और एक्ट के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है दूसरी बात कौन चीज है एक मैं आपके सामने ठीक है एक शब्द मैं आपके सामने कि प्रत्येक एक्ट एक विधेयक होना आने वाले ठीक है इंग्लिश में आपको लिख लेंगे every act must be a bill every act must be a bill ठीक है मतलब बात ये है कि प्रत्येक एक्ट ना साथ में होती है ठीक है तो ये बिल है ना ये बिल आगे चल के एक्ट बनता है जरूरी नहीं है प्रत्येक बिल एक्ट बनता है असल में जरूरी नहीं है प्रत्येक बिल एक्ट बनता है प्रत्येक एक्ट जो है एक विधेयक होगा लेकिन प्रत्येक विधेयक जो है एक्ट नहीं इस चीज के बारे में अब बात करें बिल होता है इसको बोलते हैं प्रस्तावित कानून प्रस्तावित कानून बोलते हैं इसको यानी इसको प्रपोज लॉ मतलब ये लोग होना चाहिए ये लोग होना चाहिए अगर ये पास हो गया अगर यहाँ से पास होता है पास होता है जो भी हमारी कानून बनाने वाली संस्था होती है कानून बनाने वाली संस्था अगर पास कर नहीं बन जाएगा अगर यहाँ से पास नहीं हुआ तो ये सब ये जो विधेयक नहीं पाएगा तो पास होने से पहले इस प्रस्तावित कानून के साथ कुछ चीजें जोड़ी जा सकती हैं जोड़ी जा सकती हैं ये कभी हो सकती है पास ना हो अगर पास हो गया तो उसके बाद कोई चीज नहीं जोड़ी जाएगी फिर नया ही इस तरीके का विधेयक लगाते बात है इसी को थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा ठीक है ये कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा लेकिन इस बारे में आगे से बात करेंगे अभी फिलहाल ये कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी था फिर उसके बाद ठीक है थोड़ा सा चीजों को अब ये चीज आपको क्लियर नहीं आ रही मैं आपको बताया ये चीज अभी समझ में नहीं बात आपको फिर समझ में आएगी ठीक दोबारा आएगा लेकिन ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ये चीज नहीं इसे चीज आपकी नहीं होगी तो जब इंडियन काउंसिल एक्ट होता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट जब ये बिल था अब इसके कुछ ऐड होते थे आईपीसी इंडियन पेनल कोड यानी भारत दंड संहिता भारत दंड संहिता जो भारत दंड संहिता जो कोई अपराध करेगा उसको सजा कैसे मिलेगी अगर अपराध करेगा उसको सजा कैसे मिलेगी वो चीज 1969 आई थी और इंडियन पेनल कोड इसके इंडियन काउंसिल एक्ट के साथ आई थी लेकिन इसके बाद इसकी घोषणा की जाती है 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 घोषणा की थी 18 एप्रिल 1860 की घोषणा की जाती है और आईपीसी लागू हो जाता है 1860 लागू हो जाता है ठीक है ये तो बात थी इस एक्ट के आने से पहले हुई थी अब इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ इस एक्ट के आने के साथ क्या हुआ वो हुआ था 1861 भारत परिषद अधिनियम का था 1860 में तीन हाई कोर्ट बनाए क्या बनाए तीन हाई कोर्ट बनाए
तीन हाईकोर्ट बनाए गए अभी तीन हाईकोर्ट कौन से पहली बात ये है सुप्रीम कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट था उसका बंगले में बनाया गया लेकिन वो किसी यूज का नहीं था वो किसी यूज का नहीं था वो जितने भी अफसर सुप्रीम कोर्ट थे सभी 1861 अधिनियम द्वारा रद्द कर दिया गया 1862 के अंदर तीन हाईकोर्ट बनाए और तीन हाईकोर्ट का बनाए गए ठीक है बंगाल में दूसरा बनाया बम्बई में जो अभी आप बॉम्बे होता है बॉम्बे है ठीक है यानी महाराष्ट्र है गुजरात है उन दोनों मिलकर एक जगह देते हैं बम्बई बोलते हैं इसका मद्रास जो अभी आप चेन्नई देखते हैं वो ये तीन चीजें देखने को मिलेंगी कलकत्ता बम्बई तीन हाईकोर्ट बनाए अब बहुत सारे यूपी हाईकोर्ट बनाया गया 1866 बनाया गया 1866 में और बनाया गया था पहले 15 में उसके 3 साल बाद 1869 में वो पास हो गया इलाहाबाद वो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अभी कॉन्स्टिट्यूशन तीन हाईकोर्ट बनाए एक दूसरी चीज इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारत के अंदर आया इस एक्ट के अंदर एक और चीज को विशेष जोड़ दिया गया और वो विशेष जोड़ दिया गया पोर्ट पुलिस सिस्टम पर इसी एक्ट के द्वारा वो भारत में पोर्ट पुलिस सिस्टम लागू किया गया पोर्ट पुलिस सिस्टम लागू किया गया इसको विभाजन प्रणाली की शुरुआत इसी शुरुआत विभागीय प्रणाली की शुरुआत की विभाजन प्रणाली की शुरुआत की विभाजन प्रणाली को आज में देखो आपको किया गया अमित शाह में राजनाथ सिंह ने में स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्रालय में चला गया तो बात ये होती है एक काम को एक स्पेसिफिक बंदा नहीं कर सकता उसके लिए मिनिस्ट्री की जरूरत है और एक बात जिस व्यक्ति को डिफेंस वाली जानकारी है उसे आपको लेकर नहीं होगा तो बात ये एक अलग से स्ट्रक्चर प्रणाली बनाई गई ठीक है जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर पहले अभी मैंने रखा है ऐसे चेंज हो गया बात नहीं बाद में पोर्ट पुलिस सिस्टम की शुरुआत की जिसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने बात की थी और इसके बारे में पहले जानकारी थी और 1861 कॉन्सेप्ट नहीं थी नोट करो फटाफट तो स्टार्ट बहुत बढ़िया स्टार्ट नहीं कर रहे अभी स्टार्ट में अभी ये वही लगा है शुरुआत ना अभी नाम कैसे ए फॉर अमेरिका का नाम बी फॉर ब्रिटेन आई फॉर आयरलैंड पासपोर्ट चेंज अलग अलग देशों से एक आया नो ठीक है ठीक है तो ये सारी बातें मैं करूंगा अभी ठीक है ठीक है ठीक है हम याद रखें अब भाई यहां पे बात करेंगे आपको पहले बात सुनाया चलिए समझ लो बात सुनने शुरू करते हैं नोट हो गया ठीक है नोट हो गया चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है समझना शुरू करते हैं चलो भाई लिखना शुरू कीजिए इंडियन कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्सेप्ट के बारे में एक चीज लिखना गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को ठीक है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी ये शक्ति दी ये भी इसी एक्ट में दी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गवर्नर जनरल को दी तो पुलिस सिस्टम के बारे में कैसे चार तुम्हारा नाम चार नाम था तो क्लियर बताया तुम्हारा नाम चार तुम्हारे दो चीजें देखो जो नाम अलग चार नाम अलग चार वही चार तो आपको बताऊंगा बाकी पुलिस सिस्टम बात बताना पुलिस सिस्टम होता है विभागीय प्रणाली जब भारत के किसी भी सरकार के कार्यभार को अलग अलग विभागों में बांटा जाए अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा जाए उसी को विभागीय प्रणाली बोलते हैं आप बताएं आपके घर में एक बात बताओ अगर सब्जी लगाने छोटे मोटे काम ठीक है लहसुन प्याज लगाना धनिया लगाना ये काम करते हैं आप करते हैं आपके घर ज्वेलरी लगाने का काम ठीक है ज्वेलरी लगाने का काम ज्वेलरी कौन लगाता है ये बताओ आप लगाते हैं महिला लगाते हैं भाई जितने बड़े काम है उनके पास जो बड़े काम आपके पास तो आपके पास है आप लघु डिपार्टमेंट में और जो बड़े डिपार्टमेंट उसका लगा ये बात चलिए ठीक है सर गवर्नर जनरल का हो रहा जितने बच्चे ऐसे अब ये सोचते हैं गवर्नर जनरल का हो गया ना देखो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है अभी गवर्नर जनरल का हो रहा है इसके स्थान है वाइस वाइस नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आया है सीपीओ में सीजीएल में और सीएस में तीन एग्जाम में क्वेश्चन आया सारा का एक बार बोला सरकार ने 21 सीजीएल में आया सब गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो दी गई थी 81 में वो दी गई थी इस चीज को आप याद रखिएगा मेरा क्वेश्चन आपको रखना ही पड़ेगा ठीक है मेरा क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा किसी दिक्कत के ठीक है याद रखना तो याद रखिए कोई आपको सर एरो से मत पढ़ाइए एरो से पढ़िए एरो से बताता हूं ऐसे मतलब कैसे नहीं अब वाइस एग्जामिनेशन में आपसे यहां पे गवर्नर की जाता है गवर्नर जनरल की आपको वाइस मतलब इंस्टीट्यूट वाइस लेकिन शब्द अध्यादेश क्या है प्लस प्लीज भाई अध्यादेश में इंग्लिश में ऑर्डिनेंस इशू पावर टू गवर्नर जनरल ठीक है ऑर्डिनेंस इशू पावर टू गवर्नर जनरल क्लियर अच्छा जितने चीजें ऑर्डिनेंस पावर को समझ पा रहे हैं लाइक क्लियर दिस व्हाट इज ऑर्डिनेंस होता है अगली बात है कोई भी एक्ट बना कोई भी एक्ट बना बीच में इसके जब एक्ट बना था तो पूरी प्रोसेस लोगों के द्वारा डिस्कशन किया गया लोगों द्वारा डिस्कशन हुआ लोगों बाय मिनिस्टर उनका डिस्कशन हुआ लोगों द्वारा डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद भाई यहां पे आप देखेंगे लोगों के डिस्कशन के बाद एक्ट बना लेकिन एक ऐसा कानून जो सीधे कानून बनाया जाए ठीक है जो सीधे कानून बनाया जाए मतलब एक डॉक्यूमेंट लिखा इस प्रकार से डॉक्यूमेंट लिखा एक कानून का सीधा एक कानून लिखा और सीधे आधार पर कर देगा वो सीधा इंपोज कर देगा वो सीधा इंपोज कर देगा बिना बहस के सीधा कर देगा इंपोज इंपोज मतलब सीधा लागू कर देगा बिना बहस के बिना बहस के बिना बहस के बिना बहस के परामर्श वो चीज करती है वो चीज करती है ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस करती है वो चीज करती है आपकी ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश वो चीज करती है ऑर्डिनेंस अध्यादेश एग्जांपल बाकी आपके घर में मान के चलो आपने कल पे अपने घर पे क्या कहते हैं हां जी मुझे तो वो पसंद है वो जी पसंद नहीं ठीक है वो क्या मुझे पसंद नहीं तो ऐसे स्थिति में आपने अपने घर पे सरकार जी हमारा व्यवहार करा दीजिए क्योंकि हमें वो पसंद है उस प्रस्ताव के ऊपर डिस्कशन के बाद अगर तुम्हारे घर में ठीक है व्यवहार करा देंगे ऐसे स्थिति में पास हो गया तो कानून बन गया फिर वो तुरंत हो गया एक कंडीशन है दूसरी कंडीशन ये है आपने अपने घर पे बताया मुझे वो पसंद है और मैं उससे व्यवहार कर चुका हूं ठीक है मुझे ये इसी तरह की ऑर्डिनेंस आपने पहले समझ लिया ठीक है चलिए ठीक है याद रखना ठीक है चलो ऐसे याद रखिए आप चीजें ये सारी चीजें आप इंडियन कॉन्सेप्ट में अब बात समझिए अगर आप इंडियन कॉन्सेप्ट समझो अब इंडियन कॉन्सेप्ट निकल ठीक है 1861 जो इंडियन कॉन्सेप्ट का है 1861 का जो इंडियन कॉन्सेप्ट का है ठीक है अगर हम यहां से 1892 के बीच में कोई भी ऐसा एक्ट जो ब्रिटिश के द्वारा नहीं लाया ब्रिटिश के द्वारा कोई ऐसा एक्ट नहीं लाया उसके पीछे रीजन क्या और ये 1892 के अंदर जो एक्ट है 1892 के अंदर जो आपको देखने को मिलता है उसको भारत परिषद अधिनियम नहीं कहते उसको भारत परिषद अधिनियम नहीं बोलते उसको भारत परिषद अधिनियम नहीं बोलते इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं बोलते इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं बोलते इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं बोलते बहुत क्रूशियल बात समझना अगर आपने बात को इस पॉइंट पे बहुत क्रूशियल पॉइंट को समझा तो आप समझ जाओगे ना ये नहीं समझ पाओगे इतने बीच में एक्ट आया बेटा लगभग 31 साल का है 31 साल में कोई भी प्रावधान क्यों नहीं लाया गया इसके पीछे की वजह आप जानोगे तो अभी जान पाओगे मेरी बात सुनो ठीक है दिस इज आल्सो इंडियन कॉन्सेप्ट दिस इज आल्सो इंडियन काउंसिल एक्ट दिस इज आल्सो इंडियन कॉन्सेप्ट ठीक है याद रखना ये भी एक इंडियन कॉन्सेप्ट था अब इसी के बारे में थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेगी 1861 के अंदर ब्रिटेन ने यहाँ पे शासन स्थापित किया 1858 जब वो शासन स्थापित हो गया उसके बाद यहाँ पे उन्होंने शासन चलाना शुरू किया तो बहुत बढ़िया तरीके से शासन चलाया ब्रिटेन ने बहुत अच्छे तरीके से शासन चलाना किया ब्रिटेन ने पूरी व्यवस्था बनाई थी शासन को एक प्रकार से निभा रही थी हर प्रकार से शासन को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही थी मतलब कोई शासन को बढ़िया से बढ़िया तरीके से रेगुलेट किया लेकिन यहाँ पे अब ध्यान दो चीजें पहली चीज यहाँ बनती है 18 पहली चीज यहाँ बनती है पहली चीज यहाँ पे इसलिए खराब हो गया 1875 1875 में 1875 में दूसरी बात 1875 के अंदर बस और यार ये दो चीजें बहुत सारी चीजें 1875 1885 1891 1890 हर जगह बहुत अलग प्रकार की चीजें चल रही थी लेकिन 1875 के अंदर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा इंडियन लीग की स्थापना इंडियन लीग की स्थापना इंडियन लीग की स्थापना ये है सही पार्टी है चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए बनाई गई एक संघ है जिसको शिशिर कुमार घोष के द्वारा शुरू किया गया था भाई शिशिर कुमार घोष
शिशु घोष के द्वारा एक संघ बनाया जाता है, एक संघ बनाया जाता है, संघ मतलब है एक पार्टी बनाई जाती है। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार के शासन के विरुद्ध भारतीय लोगों के मध्य राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना। ब्रिटिश समाज में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय लोगों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना। मतलब बेसिकली ये जो पहली है इसका मकसद ये था कि भारतीय लोगों को इस बीच में भारतीय लोगों को ये तो पता था कि जो ब्रिटिश सरकार हमारे शासन कर रही है, लेकिन उनको ये लगा कि ये तो नहीं था, यार ठीक है यार कोई बात नहीं, शासन क्या जा रहा है, हमको तो बनने वाले थे, हम तो नॉर्मल पर्सन है, पूरी तरह शासन करने को शासन कर रहा है, ये नहीं गवर्नमेंट करेगी। देखो एक बात आपको अगर हम बताएं कि आप चाइना के अंदर हैं तो चाइना के अंदर क्या करोगे, मतलब ठीक है आप ऐसा नहीं चाइना के अंदर किसी चीज को काटोगे, बराबर चीज राष्ट्रपति नहीं सकते। लेकिन जैसे इंडिया के अंदर पता चल गया तो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, एक व्यक्ति को कोई नहीं पता, उसके टैक्सेशन रेट बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत चीजें हो जाती है, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वास्तविकता में अगर वास्तविकता में सब लोग फर्क पड़ता है, सब समझ नहीं सब समझ नहीं बहुत अच्छे से समझो। आगे गवर्नमेंट उसके बाद नया टैक्स लागू किया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे उसके खिलाफ में वही बात है। उस टाइम ब्रिटिश सरकार का शासन चला, उसमें बहुत सारे ऐसे भारतीय लोग थे जो ब्रिटिश सरकार के शासन के खिलाफ थे, ओके ब्रिटिश लोग सुधार है। जब कुछ ऐसे बातें थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे, जो वास्तविकता में सत्य था कि ब्रिटिश सरकार हमारे जितने भी एसेट थे उनको यहाँ से ब्रिटेन लेकर आई थी। अगर वो जितने भी एसेट हमारे थे उनको हमारी राष्ट्र इस्तेमाल में लाती तो शायद हमारे बेहतर होता, लेकिन हमारे एसेट्स को कच्चे माल को उठाकर ब्रिटेन लेकर जा रही थी और वहाँ से पक्के माल को जो मैन्युफैक्चर चीजों से यहाँ पे लाती ज्यादा महंगी दर पर बेच रही थी, भारत को पैसा भी पकड़ में रख रहा था। समझ में इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। सबसे पहली जो आवाज है वो 1857 की क्रांति थी, सबसे पहली आवाज। लेकिन जैसे ही क्रांति धीरे धीरे क्रांति है उसका जो प्रभाव खत्म होता चला गया, लोग भूल लेते हैं। आप आज भी आप हैं, कल को आपके कोई किसी के साथ आपके संबंध है, उसका आने वाले समय में भूल जाए, लेकिन बात है वही चीज की बात लोग भूल लेते हैं। उस बात को आगे आते हैं 1885 में वहां पे 1885 में हिसाब से शुरू हुआ, भारत को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समझाने की बात है, ठीक है। अब बात है 1885 पहली चीज सक्सेसफुल नहीं फेलियर है, लोगों को समझाने की कोशिश करी, कुछ लोग समझे कुछ लोग नहीं समझे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। अब कांग्रेस की स्थापना एस्टैब्लिशमेंट कांग्रेस हुआ, क्या हुआ एस्टैब्लिशमेंट कांग्रेस हुआ, वो कब हुआ 1885 से बाद ह्यूम्स अलग ह्यूम्स ए ह्यूम्स पूरा कर ह्यूम्स इनकी सारी बातें की बड़ा नॉलेज द ओल्ड ठीक है। ये व्यक्ति बात करता है कांग्रेस की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का सबसे बड़ा मॉडर्न क्लास समझिएगा। अब यहां पे समझने की कोशिश करो कांग्रेस की स्थापना में भारतीय कौन सा भारतीय पूछे कौन भारतीय बस दादा नॉलेज नहीं शायद दूसरी भाषा दादा नॉलेज क्या लगे उसके भारतीय दादा नॉलेज नॉलेज ये कौन बोलते दादा नॉलेज क्या। अब जो दादा नॉलेज उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना क्यों की थी, कांग्रेस की स्थापना क्यों की थी, इनका कहना था कि ब्रिटिश शासन जो है वो हमारे हकों को मार रहा है, ब्रिटिश शासन हमारे हकों को मार रहा है, ये क्यों की थी ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई जा सके, आवाज उठाई जा सके, आवाज उठाई जा सके, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई जा सके और ये आवाज उठाई जाएगी शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से। तो यहाँ पे 1885 आते लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि भाई ये चीज समझ में आ रही है कि अगर शासन के खिलाफ आवाज उठानी है तो पीसफुली उठानी पड़ेगी, पीसफुली शांतिपूर्ण ढंग से ही उठानी पड़ेगी, पीसफुली शांतिपूर्ण ढंग से उठानी पड़ेगी। लेकिन बात ये थी शांतिपूर्ण ढंग क्या है, शांतिपूर्ण ढंग एक बात ये है ब्रिटिश सोसाइटी के पास अपनी नमन के पास तो या तो हम इसी चीज पर अपने से अपने से दूसरी चीज शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे सको तो शासन करना मुश्किल नहीं है भाई। दूसरी बात ये है तुम्हारे पास हम देख रहे हैं तुम्हारी चीफ मिनिस्टर बड़े सब कुछ हम इंडिया में हम ले रहे हैं, कोई बात हम ले रहे हैं हिंदुस्तान की कोई भी व्यक्ति को जला दो किसी भारतीय को जला दो तो बात ये है शांतिपूर्ण ढंग से होने का कि प्रशासन में भारतीय को स्थान दीजिए, प्रशासन में भारतीय को स्थान दीजिए, प्रशासन में भारतीय को स्थान दीजिए। दूसरी चीज कि भारत के अंदर जितनी भी यहाँ पे स्थापनाएं हुई हैं, जितनी भी आप कार्यकारी कार्य कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव कर रहे हो, काम लागू कर रहे हो, नया कोई काम लेके आ रहे हो, उसी में भारत को जला दो, भारतीय नहीं सारी जो है ये सारी बातें हैं तो भारत को स्थान मिलना चाहिए। कार्यकारी कार्य में भारत को स्थान मिलना चाहिए, कार्यकारी कार्य में भारत को स्थान मिलना चाहिए, भारत को स्थान मिलना चाहिए, भारत को स्थान मिलना चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है, भारत को स्थान मिलना चाहिए। ये डिमांड कांग्रेस की डिमांड शांतिपूर्ण ढंग से की ताकि ब्रिटिश मान ले। अब भारतीय लोगों की आंखें खुली क्या सवाल है, मतलब हमारे देश में शासन नहीं है, हमारे देश में कार्यकारी कार्य नहीं है, इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और नहीं इसको एडमिनिस्ट्रेशन। हम चीज नहीं है कांग्रेस लोगों की आंख खुली और लोगों की आंख खुली लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ विरोध करना शुरू किया, जगह लोग लगे ठीक है, अलग भारतीय लोग अलग तरीके से मतलब ऐसा करने लगे ब्रिटिश के खिलाफ ब्रिटिश के खिलाफ फिर हमारे को जाकर हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं कुछ बोलते हैं दबा देते हैं, भारत के गोरे लोग ज्यादा सोचते हैं, भारत के सोचते नहीं है, इससे बात भाई ये दो पॉइंट्स आपको नहीं याद रखें। अलग ब्रिटिश से लेकिन कांग्रेस की स्थापना में इसलिए कि पश्चिम बन जाए बात है पता नहीं कोलकाता में उठा है बॉम्बे में उठा है तो अब जगह जगह उठा है तो ब्रिटिश को मार देगा लेकिन हमारे पास नहीं होगा इससे क्या सबको मार देंगे तो शासन किसको करेंगे अरे जमीन होगा जमीन को शासन होती जमीन को सख्ती होती है वो बंजर होगी बाकी लोग शासन करने लोग मांग जगह कोई कांग्रेस वाले जिसकी बात है हमें अलग अलग बात सुनिए आप सब मिलकर अपने ग्रुप में डिसाइड करेंगे जैसे आपकी बात बनाया जाता है उसको याद रखना है उस दिक्कत को समेटो मॉनिटर करना है उसको बात ठीक है अब इस चीज के खिलाफ ब्रिटिश को ऐसा होता है आने वाले समय में खतरा है तो इनकी डिमांड कर रहे हैं तो इनको करते बच्चा बच्चा बोलता है उसको लगता है उसको टॉपिक से कोई लगता है उसी को देने का बात पैसा नहीं बता किया 1890 इस तरीके से 1890 आपने समझा सो नोट एक बच्चे बात कुछ चाहिए प्री ऑडियंस दोनों की अब इससे बनना है दोनों चीजों में बेटर परफॉर्मेंस के साथ दे सकते हैं ठीक है। अब इनको बात ये है लगा रहा है सही लग रहा है कि आपका मन पढ़ाने में है अच्छा और बस बात है बस बात है कि मेरी जो स्टूडियो है इसके अंदर सामने वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, सामने वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, ठीक है कैमरा सिस्टम नहीं चल रहा है प्लस जो एयर कंडीशनर होता है आपको दिखने होगा लेकिन है तो वो नहीं चल रहा है। तीसरी चीज है लाइटिंग का सिस्टम आप देखो यहां पे लाइट सब प्रॉपर है आपको नहीं है ठीक है। दूसरी चीज यहां पे अंदर क्या आप जानते हैं मैं चाहता हूं आज क्लास ऑफ कर दो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आप सिर्फ बाकी सब चीजें चल रहा है लेकिन फिर भी क्लास ले रहा हूं इसके पीछे मतलब है मैं नहीं चाहता कि आपको छुट्टी जाए फिर भी ऐसी बात करते हैं ठीक है ऐसा ठीक है सर मैं बहुत बड़ा मैं भाई मैं तो देखो पढ़ रहा हूं आगे बढ़ते हैं अगर आपने सब चीज करनी है अब 1892 आपको बात परेशानी नहीं मार रहा हूं पहले आपको पूरी कहानी सही ढंग से समझ आई अब अगली हेडिंग करेंगे 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट हेडिंग आप जानेंगे 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ठीक है ठीक है ओके तो इंडियन काउंसिल के बारे में बात करते हैं इंडियन काउंसिल के बारे में बात करते हैं उसको क्या चीज इसके अंदर थी इसके लाने के पीछे कारण था इस परिषद अधिनियम के लाने के पीछे कारण था जो परिषद अधिनियम के पीछे जो कारण था सबसे बड़ा कारण आपको समझना पड़ेगा सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत को डिमांड करे प्रशासन स्थान की तो ब्रिटिश ने क्या काम किया उन्होंने ठीक है जब हमने आपको जो भी चालू किया और इन्होंने भारतीय लोगों से कैसे धोखा किया वो बताया बाद में भारत को एप्ट तक चुनाव शुरू किया चुनाव से शुरू किया अब चुनाव से कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन गवर्नेंस स्टार्ट किया इनडायरेक्ट इलेक्शन गवर्नेंस स्टार्ट किया इनडायरेक्ट इलेक्शन गवर्नेंस स्टार्ट किया इनडायरेक्ट इलेक्शन भारत में शुरू किया इसमें क्या था कि जो प्रशासन में लोग आएंगे प्रशासन
में जो भी लोग चुने जाएंगे वो किस प्रकार से चुने जाएंगे, वो कैसे चुने जाएंगे, कुछ इस प्रकार से चुने जाएंगे। यहाँ पर ये होगा मेन प्रशासन, ये होगा मेन प्रशासन। इसमें प्रशासन के अंदर ये मान के चलो ये लोग चुने जाएंगे, चार उम्मीदवार खड़े हुए। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, सबसे पहले ये जनता, ये जनता, जनता के द्वारा यहाँ कुछ लोग चुने जाते हैं, ये जनता के द्वारा यहाँ कुछ लोग चुने जाते हैं, और ये जो लोग हैं इन लोगों के द्वारा वोट डाली जाती है और मेन प्रशासन चुना जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो मेन लोग चुने जाते हैं ये अधिकांश लोग भ्रष्टाचार से चुने जाते हैं, अधिकांश लोग भ्रष्टाचार से चुने जाते हैं, जिस वजह से ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे दिक्कत हुई और जिस वजह से आप कह सकते हैं मेन प्रशासन अभी भी बातें नहीं पहुंच पाई, जो मेन प्रशासन अभी बातें नहीं पहुंच पाई, जनता जो थी वो डायरेक्ट वोट नहीं कर पाई थी, जनता जो डायरेक्ट प्रशासन वोट नहीं कर पाई, बीच में लोग आए थे इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ा, इसी चीज को अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया है, भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने का अधिकार, भारतीय लोगों को बजट पर बहस का अधिकार, बजट पर बहस का अधिकार, बहस का अधिकार, बजट पर बहस का अधिकार को क्या बोलते हैं, ठीक है, डिस्कशन ओवर, डिस्कशन ओवर बजट, डिस्कशन ओवर बजट। लेकिन इसके अंदर इन्होंने कहा तुमसे बोल सकते हो, नहीं सकते, तुमसे बोल सकते हो, नहीं सकते, मतलब डिस्कशन तो बताओगे, लेकिन अगर वोट डालने की बात है कि वोटिंग करनी नहीं करनी, तो वोटिंग का अधिकार नहीं दिया, सिर्फ आप बोलिए वोटिंग का अधिकार को नहीं दिया, सिर्फ आप बोलिए और वोट आपको किसी प्रकार से नहीं देंगे, वोट आपको किसी प्रकार से नहीं देंगे, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो क्या कहते हैं वोटिंग के लिए बोल दिया कि भाई आप वोटिंग कर सकते हैं, दूसरी चीज आप भारतीय बजट पर बहस कर सकते हो। आगे हम मतलब आगे ऐसी बात है, 5 लाख रुपए में वो खर्च करेंगे, तो भारतीय लोग ने हमें दिक्कत कैसे भाई, हमें पैसे चाहिए, पैसे लगाओ रोजगार लाने के लिए, ठीक है, पैसे लगाओ भारतीय लोगों की अच्छी खाने की सुविधा करने के लिए, ठीक है, अच्छी सर्विस लाने के लिए, तो लोग बस कहते हैं फर्क नहीं पड़ेगा, करना भाई जो नहीं करना है, रोज रोज पूछते ओपिनियन, इससे ना दे तो ज्यादा बेटर, ठीक है, इससे ना दे तो ज्यादा बेटर, वो लगे कहीं बार, ठीक है, ये बेटा ये बोले कि क्वेश्चन किस लेवल का है, मैंने क्वेश्चन किया है, ठीक है, अगर बात सुनो तो ये इंडियन कॉन्सेप्ट जो आपको देखने को मिला है, ये आप इंडियन कॉन्सेप्ट जो आपको 89 रुपए देखने को मिला है, 89 रुपए आपको देखने को मिला है, ठीक है, ये आप ये याद रखना। इसके बाद आप जो कहते हैं मॉडर्न इंडिया क्या कहते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, एक्ट मॉडर्न इंडिया। अभी क्लास में आप किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, और जो अच्छा लक्षण बच्चे आपको क्या दिक्कत है, आपको समस्या है, आप पूछ लीजिए, आपको स्पेशली बोलने का समय दिया जाता है, और बाकी कोई बच्चा तो वो भी अपना पूछ सकता है। आज की क्लास में मुझे पता है पॉलिटिकल क्लास शुरुआत में धीमे धीमे चल रहे हैं, शुरुआत पॉलिटिकल 10 क्लासेस होती हैं, वो किसी क्रम में होती हैं, और उसके बाद आपकी 30 क्लासेस होती हैं, वो फुल स्पीड होती हैं, मतलब बढ़ जाती है। शुरुआत में इसलिए आप समझ नहीं, अभी आपको बताऊंगा, अभी आपको कंसीडर करना है, बढ़ जाएगा, ठीक है, आप मैं ये आपको सही बात है, आप कहीं और भी सोचो बेटा, ये समझ नहीं बात है, बार-बार पॉलिटिकल समझ नहीं सकते, जीवन में शादी होनी चाहिए, क्या सोच रहे हैं, ये ना सर कांग्रेस की स्थापना के नीचे क्या लिखा था पीछे, कांग्रेस की स्थापना के नीचे लिखा था ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज आई शांति पूर्वक से प्रशासन ने भारत को शांति मांगी, लेकिन सरकार ने भारत को शांति मांगी, ठीक है, सही क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन का पूछ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किस एक्ट के अंदर किया गया, अगर आपसे पूछा चुनाव कब किया गया, भारत का शुरू किया गया, एक्ट 1992 में, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन आते हैं, तो ये कहां से मिली, नो सेक्शन में आप जाएंगे, सिर्फ फालतू कमेंट करते हैं, उनको छोड़ दिया करें, देखो बात है पैसे नहीं करते हैं, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं सबकी बात समझ पैसे कर दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने हिसाब से डाउट करूंगा, ठीक है, ठीक है, एक तो लॉट लॉट बात सीजन रिजल्ट सीजन 2030 फाइनल रिजल्ट देखिए, कोई एग्जाम में यूआई देखिए, सर आप ये करना है, आप सच्ची बताइए, आप जी उसमें अपनी करके नहीं दिया, बेटा मैं आपको चलिए सर आपको डायरेक्ट लेकर सब आदमी पहली क्लास में आपको पहली क्लास पहले लीजिए, चलिए कोई मेडिकल प्रैक्टिस आपको पहले मिलेगी, कुछ भी आपको मिल जाएगी, सब इसमें स्टार्ट कर आपको कौन सी बात बताइए, अभी बाकी मॉडर्न इंडिया में बताया है, अभी मैं आपको ठीक है, ठीक है, बताइए आप सही करते हैं, कोई आपको सर कुछ करना है, आप क्लास में आप बात करिए,